here we talk about इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, जो कि किसका टाइप है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का। पिछले वीडियो में हमने देखा था पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, अब उसके टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इट इज अ टाइप ऑफ पेरीसाइक्लिक rearrangement in which one pi bond being converted into one sigma bond। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है वो पेरीसाइक्लिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन का टाइप है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट होता है, एक सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। तो और इसमें और क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। तो इसके एग्जांपल्स देख के हम इसका देखेंगे कैसे पाई बॉन्ड कन्वर्ट होता है सिग्मा बॉन्ड में और कैसे सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट होता है पाई बॉन्ड में। और ये जो रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में होता है, ये जो रिएक्शन है वो फोटोकेमिकल और थर्मल, मतलब फोटोकेमिकली भी रिएक्शन प्रोसीड होता है, थर्मली भी। तो ये दोनों केस में किस टाइप का सिस्टम होना चाहिए, कैसा हमारा रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा वो देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन इन विच कॉन्जुगेटेड पॉलीइंस क्लोज टू फॉर्म रिंग्स और इन विच रिंग्स ओपन टू फॉर्म पॉलीइंस। मतलब इसमें क्या होता है कि जो कॉन्जुगेटेड पॉलीइंस होते हैं वो क्लोज होकर रिंग फॉर्म करते हैं, और सेकेंड कंडीशन में क्या होता है कि जो रिंग होता है वो ओपन होकर पॉलीइंस फॉर्म करते हैं। तो इसको सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ही चेंजिंग हो रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, सिंपली हैविंग द इलेक्ट्रॉन चेंज टू ईच अदर्स टेल। मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के पीछे लगे हुए होते हैं, जिससे कि पॉलीइंस का फॉर्मेशन होता है, देन रिंग का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है और कैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन प्रोसीड होता है। जो हमारा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता है वो टू वेज में होता है, दो प्रोसेस होती हैं इसमें। फर्स्ट प्रोसेस इट कैन हैपन into two ways। फर्स्ट कौन सा है, रिंग ओपनिंग, और सेकेंड कौन सा है, रिंग क्लोजिंग। तो रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग ये दो प्रोसेस होती हैं, दोनों प्रोसेस को ही हम कंबाइन में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। कंबाइन में इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। तो अब देखते हैं कि रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग कैसे होता है। तो हम एक ही रिएक्शन से ये दोनों देखते हैं कि रिंग ओपनिंग कैसे सिस्टम में होगा और किस टाइप से होगा। तो देखिए हमारे पास एक सिस्टम है, ऐसा कुछ है, इसके पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ये हमारा हाइड्रोजन। इसमें क्या हो रहा है कि रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो अब ये थर्मली प्रोसीड होगा कि फोटोकेमिकली, तो इसको भी आगे देख लेते हैं, देन इसके बाद इसका रिएक्शन देखते हैं। तो हम एक चार्ट देखते हैं। देखिए तो जब क्या होता है, जब हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, मतलब यहाँ पे कितने 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जब भी हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, तो जब 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो रिएक्शन कैसा प्रोसीड होगा, और जब भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब कैसा रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने ले लिया थर्मल का केस एक, और एक ले लिया फोटोकेमिकल का केस। तो देखिए अब यहाँ पे क्या देखा जाता है कि 4n इलेक्ट्रॉन है और 4n+2 इलेक्ट्रॉन है। तो
वो 4n इलेक्ट्रॉन है, जब थर्मली रिएक्शन होगा तो वो कैसा रोटेशन उसका होगा, और फोटोकेमिकली रिएक्शन होगा तो उसका रोटेशन कैसा होगा। तो जब थर्मली रिएक्शन होता है 4n इलेक्ट्रॉन में तो रोटेशन कैसा होता है, कॉन रोटेटरी होता है, और जब फोटोकेमिकली होता है उस टाइम पे रिएक्शन कैसा, रोटेशन कैसा होता है, डिसरोटेटरी। सेम एज इट इज़ यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता है, 4n+2 है तो डिसरोटेटरी, एंड 4n+2 की कंडीशन में अगर फोटोकेमिकल है तो वहाँ पे हो जाएगा कॉन रोटेटरी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि डिस रोटेटरी और कॉन रोटेटरी कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं कि कॉन रोटेटरी और डिस रोटेटरी क्या होता है। तो फर्स्ट है हमारा कॉन रोटेटरी। तो कॉन रोटेटरी में क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सिस्टम ऐसा कुछ है, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके हाइड्रोजन ऐसे हैं। तो अब यहाँ पे हमारा ये तो जब भी हम ट्रांजिशन स्टेट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट में अगर देखेंगे तो हमारा ऐसा कुछ होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर पे आ गए। तो इसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ़ नोड्स काउंट करते हैं। तो फर्स्ट ये ग्राउंड स्टेट है तो यहाँ पे 0 नोड होगा और यहाँ पे 1 नोड होगा। तो देखिए 1 नोड होना चाहिए, 1 नोडल होना चाहिए। तो 0 नोड मतलब कि एक भी नोड्स, मतलब नोड्स किसको बोलते हैं, यहाँ पे मतलब कोई अपोजिट वो होता है, साइन होते हैं तो उसको हम नोडल काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 0 नोड मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो ये 0 नोड हो गया। नेक्स्ट अगर हमें 1 नोड देखना है तो 1 नोड कैसा होगा, 1 नोड के लिए ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, इधर पे नेगेटिव, इधर पे पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे 1 नोड हमें मिल गया, तो ये 1 नोडल हो जाएगा। तो 1 नोडल है तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये 1 नोडल हो गया। अब यहाँ पे कॉन रोटेटरी बोला जा रहा है, तो कॉन रोटेटरी मतलब इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो आफ्टर जब ये मूवमेंट कर जाएंगे तो कैसा इसका डायरेक्शन, कैसा डायरेक्शन तो हमने देख लिया कि कैसा होगा, लेकिन इनका मूवमेंट होने के बाद कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो देखते हैं। तो देखिए ये कुछ ऐसा रहेगा, और ये नीचे आया मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अंदर आ जाएगा, तो ये अंदर ऐसा हो जाएगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, सॉरी ऊपर नहीं जाएगा, ये भी क्या होगा, देखिए ऐसा मूवमेंट हो रहा है तो ये हाइड्रोजन भी इधर पे ऐसे आ जाएगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन एक जैसा हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन रोटेटरी रोटेशन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस रोटेटरी। तो डिस रोटेटरी सिस्टम सेकेंड है हमारा डिस रोटेटरी रोटेशन। डिस रोटेटरी में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में जो है उसका मूवमेंट होता है। तो कैसा होगा, अब सेम सिस्टम हम लेते हैं, हमारे पास ऐसा ही कुछ सिस्टम है, इसका हाइड्रोजन ऐसा है और इसका ऐसा है, और यहाँ पे डिस रोटेटरी लिया जा रहा है। तो डिस रोटेटरी हमने देखा कि 4n इलेक्ट्रॉन में कितना, जब हमारे पास 4n इलेक्ट्रॉन है तो डिस रोटेटरी कब होगा, जब फोटोकेमिकल कंडीशन होता है। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होता है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे अगर, तो हमारे पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ गया, इस पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गया। लेकिन यहाँ पे कौन सा केस है, यहाँ पे फोटोकेमिकल का केस है। तो क्या होता है कि ये यहाँ का जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके इसमें चला जाता है। तो क्या कंडीशन आ जाती है, ऐसा कुछ होता है, ये रहेगा और ये हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर गया। तो अब देखिए अगर इसका देखते हैं तो यहाँ पे ये जो ग्राउंड स्टेट है तो 0 नोड, एक्साइटेड स्टेट पे 1 नोड, एंड यहाँ पे 2 नोड, ऐसा हो जाएगा 2 नोडल सिस्टम। और नेक्स्ट देखेंगे सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक।
तो ये होगा सिमेट्रिक, ये होगा एसिमेट्रिक और ये हो जाएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब सिमेट्री नहीं फॉर्म होनी, सिमेट्री फॉर्म होनी चाहिए। सिमेट्री कब फॉर्म होगी? जब दोनों साइड पे सेम जैसा होना चाहिए। तो ये इधर भी पॉजिटिव हो, इधर भी पॉजिटिव हो, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, तो सिमेट्री फॉर्म होगा। अब डिस रोटेशन की बात करी जा रही है, तो डिस रोटेशन में क्या होता है? सेम डायरेक्शन में रोटेशन, तो ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, तो सेम डायरेक्शन में होगा तो कैसा हो जाएगा? ऐसा, ये इधर और ये इधर, तो ये ऐसा कुछ हमारा रोटेशन होके हमको सिस्टम मिलेगा। तो ये हो गया हमारा कॉन रोटेटरी और डिस रोटेटरी। तो अब चलिए रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, देखिए अब यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है कि ये थर्मली भी रिएक्शन हो सकता है और फोटोकेमिकली भी। तो फर्स्ट केस में हम क्या लेते हैं? फर्स्ट केस में हम थर्मली लेते हैं। तो थर्मल के केस में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो फिर से वही थर्मल के केस में अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम जब ट्रांजिशन स्टेट के अकॉर्डिंग जाते हैं तो हमें क्या मिलता है कि एसिमेट्रिक होना चाहिए। तो एसिमेट्रिक मतलब यहाँ पे अपोजिट, मतलब वन नोट फॉर्म होना चाहिए। तो जो रोटेशन होगा वो कैसा होना चाहिए? वो कॉन रोटेशन होना चाहिए। तो कॉन रोटेशन इट मीन्स इधर पे ये मूव करेगा और इधर पे ये मूव करेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग, ये इधर पे अटैक किया और ये इधर पे अटैक किया, तो हमारा कैसा कुछ बन जाएगा? ये हो जाएगा ये। और स्टीरियो केमिस्ट्री अगर देखते हैं तो ये अपवर्ड जाएगा और ये भी अपवर्ड जाएगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ये हमारा हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलते हैं? ये स्टीरियो केमिस्ट्री है हाइड्रोजन की। यहाँ पे हमने स्टीरियो केमिस्ट्री शो कर दिया हाइड्रोजन की। ये हाइड्रोजन या तो फिर डाउनवर्ड है या तो फिर अपवर्ड है। इसको हम डाउनवर्ड भी शो कर सकते हैं, मतलब दोनों ही एक ही केस में होना चाहिए, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे अब देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो अगर Hμ के कंडीशन पे हम रिएक्शन करवाते हैं फोटोकेमिकली, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे रिंग क्लोजिंग हुआ, रिंग क्लोजिंग हुआ, और यहाँ पे क्या होगा? रिंग ओपनिंग होगा। अब रिंग ओपनिंग किसके केस में हो रहा है? फोटोकेमिकल के केस में। तो क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर अटैक करेगा और ये इधर से ब्रेक होकर इधर आ जाएगा। तो हमारा कैसा हो जाएगा? सेम हमने जैसा पहले हमारा जो फर्स्ट रिएक्टेंट था वैसा ही हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हमारा जो हाइड्रोजन था वो भी सेम एज इट इज़ वैसे ही हमको मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग का एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगी कि जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होते हैं उसमें हम होमो और लूमो सिंपली कैसे डिसाइड करते हैं। आगे हम बाय मेथड देख लेते हैं कि होमो लूमो किसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सिस्टम है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम ही है, ऐसा कोई सिस्टम है। तो इसका होमो और लूमो अगर हमें चेक करना है तो कैसा देखेंगे? तो ट्रांजिशन स्टेट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये रहा हमारा, देखिए यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब तो ये कौन सा? psi1, ये हो जाएगा psi2, ये हो जाएगा psi3। तो इसमें क्या होता है कि इसमें फोटोकेमिकल अगर प्रेजेंट है तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है तो जो हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके यहाँ इधर पे चला जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? हम इसको होमो बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? लूमो बोलते हैं। होमो मतलब क्या हुआ? होमो मतलब हो गया हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर और वाइटल। और लूमो का मतलब क्या हुआ? लूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर और वाइटल। तो ये दो हो गए। तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, तो देखिए सबसे नीचे
अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो फोटोकेमिकल के केस में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो होमो से लूमो की तरफ मूव करता है। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर सिस्टम हो गया। और अब इसमें देखते हैं कि हम नॉर्मली बाय ट्रिक मेथड कैसे हम होमो और लूमो फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इतना सारा प्रोसेस किया होमो और लूमो को देखने के लिए। इस केस में हमारा होमो है साई 2 और लूमो है साई 3, बट एचम्यू के केस में क्या हो जाएगा, हमारा होमो हो जाएगा साई 3 और लूमो हो जाएगा साई 4। तो ये हो जाएगा हमारा हम इस तरह से कैलकुलेट अगर देखते हैं निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हम ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे बाय ट्रिक हम होमो लूमो कैलकुलेट करते हैं या देखते हैं निकालते हैं। तो होमो के लिए फर्स्ट क्या है हमारा, टू फाइंड होमो फाइंड करने के लिए है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास साई एन सिस्टम है तो दो केस ही होता है हमारे पास। फर्स्ट केस होता है थर्मल का और सेकंड होता है फोटोकेमिकल का। तो अगर साई एन सिस्टम है तो थर्मली अगर है कंडीशन तो 4n/2 कर देंगे, और अगर फोटोकेमिकली है तो क्या कर देंगे, साई n/2 + 1 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, हमारे पास साई 3 सिस्टम है, उसमें थर्मल के केस में और फोटोकेमिकल के केस में। तो जैसे हमने देखा कि थर्मल के केस में क्या करते हैं, साई n/2 करते हैं। तो साई n/2 करेंगे, साई n/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, साई 2 सिस्टम आ जाएगा, और साई n/2 + 1 तो क्या हो जाएगा, साई 3 सिस्टम। मतलब ये हमारा होमो हो जाएगा इस केस में और ये हमारा होमो हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट हम देखेंगे लूमो कैसे फाइंड करेंगे। टू फाइंड लूमो, तो लूमो कैसे फाइंड करेंगे, तो लूमो फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, साई एन सिस्टम अगर है और केस है थर्मल का और फोटोकेमिकल का, तो साई n/2 + 1 हो जाएगा लूमो के लिए थर्मल की कंडीशन पे, और फोटोकेमिकल की कंडीशन में साई n/2 + 2 हो जाएगा। तो एग्जाम्पल अगर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास साई 4 सिस्टम है, तो यहाँ पे अगर लूमो और होमो निकालना है तो थर्मल के केस में साई 2 + 1 साई 3 हो जाएगा लूमो, और फोटोकेमिकल के केस में हो जाएगा 4 + 2 2 2 + 2 4 तो साई 4 ही रहेगा इसके केस में लूमो। तो ये हमारा लूमो हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। टाइप्स ऑफ सिस्टम फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो कितने टाइप्स हैं सिस्टम के इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट टाइप है हमारा पॉलीन सिस्टम, पॉलीन्स। सेकेंड टाइप है कॉन्जुगेटेड आयंस, कॉन्जुगेटेड आयन। थर्ड है डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जो हमारा फर्स्ट पॉलीन सिस्टम है तो इसमें क्या होता है, पॉलीन सिस्टम 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है हमारा साइक्लिक और सेकंड है एसाइक्लिक। तो साइक्लिक कैसा होगा, साइक्लिक मतलब रिंग स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल दिस, एंड एसाइक्लिक मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। तो देखिए इसमें भी 4n इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 4n इलेक्ट्रॉन है। तो ये साइक्लिक और एसाइक्लिक सिस्टम में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्जुगेटेड आयन सिस्टम, कॉन्जुगेटेड आयन सिस्टम। कॉन्जुगेटेड आयन सिस्टम कैसा होता है,
फॉर एग्जांपल जिसमें आयंस हों, तो ये हमारा कॉन्जुगेटेड आयन सिस्टम हो गया। इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन है, 4n + 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर नेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा, इसमें कैसा है, 4n + 4n इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेटेड आयन सिस्टम। फिर थर्ड है हमारा क्या, डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड की बात करी जा रही थी, कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये भी अल्फा, ये भी बीटा, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अनदर एग्जांपल कैसा होगा, ऐसा कुछ सिस्टम है, ये है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर पे कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये भी डबली अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो जाएगा। इसमें इन दोनों में भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता है। और 4 नंबर में एक और होता है क्या, रिंग स्ट्रेन सिस्टम। रिंग स्ट्रेन सिस्टम में क्या होता है, रिंग स्ट्रेन सिस्टम हमारा होता है कुछ ऐसा करके, ये हमारा रिंग स्ट्रेन सिस्टम है। इसमें ये जो नाइट्रोजन है इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, इसके वजह से स्ट्रेन होता है इस सिस्टम में और यहाँ पे भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का टाइप है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर टाइप देखेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का। थैंक यू।